नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, SSPMS जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आपको है और हैं के विषय में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि है और हैं क्या है और इनमें क्या अंतर होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि है और हैं दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों को देखने पर एक काफ़ी समान होते हैं और दोनों में अंतर भी बहुत छोटा होता है। इसीलिए अक्सर लोग दोनों को समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको इन्हीं के विषय में आपके मन में जो दुविधा है, जो कंफ्यूजन है, वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, है या हैं में क्या अंतर है, इसका स्पष्टीकरण इस वीडियो में देखते हैं। है या हैं में अंतर, वैसे देखा जाए तो दोनों ही होना क्रिया के वर्तमान काल का रूप है। अब है या है में अंतर देखने से पहले हमें एक वचन और बहुवचन को समझना बहुत ही जरूरी है। वचन, इस टॉपिक में हम लोगों ने इसकी जानकारी विस्तार से देखी है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वचन, यह टॉपिक, यह घटक आप लोग देखिए, इसका वीडियो देखिए। संक्षिप्त में है या हैं में अंतर समझने के लिए एक वचन और बहुवचन को समझते हैं। अब यहाँ पर है जो है एक वचन, अर्थात किसी एक वस्तु या व्यक्ति होने का जहाँ पर बोध होता है, बोध कराता है, यानी एक संख्या का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर है का बोध होता है। और हैं बहुवचन, अर्थात एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होने का जहाँ पर बोध होता है या बोध कराता है वहाँ पर हैं, यानी ऊपर है के ऊपर बिंदी, इसका प्रयोग होता है। तो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि है का प्रयोग एक वचन में, यानी जहाँ पर एक वस्तु, एक व्यक्ति होने का, यानी एक संख्या होने का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पर है, और जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ होने का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर है, यानी ऊपर बिंदी, है के ऊपर बिंदी, उसका प्रयोग किया जाता है। अब रहा एक वचन, रहे बहुवचन, यानी रहा का बहुवचन बनाते वक्त रहे, रही, रही। अब यहाँ पर रही एक वचन और बहुवचन में रही ऊपर बिंदी है, यानी रहा है, रहे हैं। अब रहा है का बहुवचन बनाते वक्त रहे हैं बनता है, जल्दी समझ में आता है। लेकिन रही है एक वचन में भी रही है और बहुवचन में भी रही है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि रही है एक वचन में और बहुवचन में भी रही है, लेकिन रही के ऊपर बिंदी है। देखिए, रही है, रही है, ठीक है, रही है, यानी बहुवचन में रही के ऊपर बिंदी और एक वचन में रही के ऊपर बिंदी नहीं लगती। अब लड़का शब्द एक वचन है, लड़का, उसका बहुवचन बनाते वक्त लड़का का लड़के। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन बनाते वक्त पुस्तकें। अब इन दो शब्दों में या दो शब्दों को देखने पर एक बात आपको यहाँ पर दिखाई दी होगी कि लड़का का लड़के बना है और पुस्तक का पुस्तकें, यानी पुस्तकें जो बना है ऊपर बिंदी है। ऐसा क्यों? इसकी जानकारी हम लोगों ने वचन इस घटक में देखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताता हूँ कि अकारांत, एकारांत यानी अकारांत, एक वचन में जो शब्द है उसका अकारांत, एकारांत या अकारांत जो शब्द हैं वह बहुवचन बनाते वक्त या पुल्लिंग का एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त ए बनता है, और स्त्रीलिंग का एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त ए बनता है, ऊपर चंद्र बिंदु ए। जैसे यहाँ पर देखिए, लड़का,
अकारांत है आकारांत, और आकारांत का बहुवचन बनाते वक्त, पुल्लिंग का बहुवचन बनाते वक्त ए बना लड़के। और स्त्रीलिंगी में स्त्रीलिंग का एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त अकारांत या एकारांत या आकारांत का ए बनता है। अब पुस्तक यहाँ पर एकारांत है और उसका बहुवचन बनाते वक्त पुस्तकें, ऊपर चंद्र बिंदु है, पुस्तकें, यानी पुस्तक स्त्रीलिंगी शब्द है और स्त्रीलिंग एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त ए बनता है, और पुल्लिंग का एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त ए बनता है सिर्फ, इसलिए लड़का लड़के, पुस्तक पुस्तकें। इसी प्रकार रात स्त्रीलिंगी शब्द है, रात का बहुवचन बनाते वक्त रातें, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है एक वचन में उसका प्रयोग होता है, इसकी जानकारी हम लोगों ने देखी है। अब अंग्रेजी में जहाँ पर इज का प्रयोग होता है वहाँ पर है होता है। जैसे यह लड़का है, दिस इज अ बॉय, यहाँ पर इज शब्द आया है, इज का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर है। यह लड़का है एक वचन, यानी एक ही लड़का है, दिस इज अ बॉय। यह लड़की है, यहाँ पर भी इज का प्रयोग हुआ है, और है यानी ऊपर बिंदी नहीं है। यह लड़की है यानी एक वचन, एक ही लड़की है, यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल, यानी जहाँ पर इज का प्रयोग होता है अंग्रेजी में इज या हैज का प्रयोग, वहाँ पर है यानी बिना बिंदी वाला है का प्रयोग होता है। है जहाँ पर बिंदी होती है के ऊपर, वहाँ पर अंग्रेजी में आर का प्रयोग जहाँ पर होता है यानी बहुवचन, आर का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर हैं यानी बिंदी वाला हैं का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये लड़के हैं, यहाँ पर आर शब्द का प्रयोग हुआ है अंग्रेजी में, दीज आर बॉयज, आर शब्द आया है, और यहाँ पर हैं है यानी ऊपर बिंदी है। ये लड़के हैं, लड़के यानी एक से ज़्यादा संख्या, एक से ज़्यादा संख्या। दूसरा उदाहरण, यह लड़कियाँ हैं, दीज आर गर्ल्स, आर शब्द का प्रयोग हुआ है और हैं ऊपर बिंदी है, यह लड़कियां हैं यानी बहुवचन, बहुवचन में यानी एक से ज़्यादा लड़कियां हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई है कि एक वचन में है और बहुवचन में हैं यानी ऊपर बिंदी है का प्रयोग होता है। अब एक बात हमें याद रखनी है, अच्छी तरह याद रखिए छात्रों, अपने से बड़े व्यक्ति के लिए जिन्हें हम सम्मान देते हैं, अपने से बड़े व्यक्ति के लिए जिन्हें हम सम्मान देते हैं, उनके साथ भी हैं यानी है के ऊपर बिंदी का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में भी, सिंगुलर में भी, ऐसी जगहों पर हम वाक्य का प्लूरल फॉर्म उपयोग करते हैं। जैसे ये दादी जी हैं, सी इज शब्द का प्रयोग हुआ है अंग्रेजी, और पहले आपको बताया था कि जहाँ पर इज शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर सिंगुलर यानी एक वचन, और वहाँ पर है यानी बिना बिंदी वाला है का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तो है उसके ऊपर बिंदी है, ऐसा क्यों? तो अपने से बड़े व्यक्ति के लिए जिन्हें हम सम्मान देते हैं उनके साथ भी हैं यानी है के ऊपर बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ये दादी जी हैं, एक ही दादी जी हैं, लेकिन फिर भी बिंदी है के ऊपर है। अपने से बड़े व्यक्ति उनके लिए जिन्हें हम सम्मान देते हैं वहाँ पर भी हैं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण, ये दादाजी हैं, ही इज ग्रैंडफादर, इज शब्द का प्रयोग हुआ है अंग्रेजी इज शब्द का, और आपको बताया है कि जहाँ पर इज शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर बिना बिंदी वाला है का प्रयोग होता है। तो ये बात भी हमें यहाँ पर याद रखनी है कि अपने से बड़े व्यक्ति हैं दादाजी जिन्हें हम सम्मान देते हैं, इसलिए है यानी ऊपर बिंदी वाला है का प्रयोग किया हुआ है। तो बहुत ही आसान है छात्रों है और है में अंतर पहचानना। तो यहाँ पर इस वीडियो में है और है में क्या अंतर है इसकी जानकारी आपको जरूर मिली होगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने है एक वचन के लिए प्रयोग होता है और हैं बहुवचन है यानी ऊपर बिंदी उसका बहुवचन के लिए प्रयोग होता है में कोई न का साउंड नहीं होता है, जबकि है ऊपर बिंदी है वाला उसमें न का साउंड आता है में
मात्रा के पास कोई बिंदु नहीं होती है, जबकि है में मात्रा के पास एक बिंदु होती है हर उस स्थान पर प्रयोग होता है जहां अंग्रेजी में इज या हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, और है ऊपर बिंदी हर उस स्थान पर प्रयोग होता है जहां अंग्रेजी में आर या हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गया होगा। आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी कन्फ्यूजन है का उपयोग कहाँ पर करना है, प्रयोग कहाँ पर करना है, और है का प्रयोग कहाँ पर करना है, ये जो दुविधा है, ये जो कन्फ्यूजन है, ज़रूर दूर हो गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।